गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मतलब बायोलॉजी कल स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बायोलॉजी में कल बायोलॉजी में सेल का अध्ययन किए, सेल का अध्ययन किए। उसके बाद से सेल मतलब लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद आज बायोलॉजी में सेलों का समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, आज ऊतक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। इससे पहले मेरा एक चैनल कल बना हुआ है, नया चैनल बनाया हुआ है, नितेश एकेडमी। नितेश का पहला अक्षर कैपिटल और एकेडमी का पहला अक्षर कैपिटल, नितेश एकेडमी 01। ठीक है, आप लोग इस पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी वाला जो बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जाकि आगे भी जो भी वीडियो हम डालें आप लोगों को तुरंत मालूम चल जाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट में मतलब आप लोग को दे सके। ठीक है, बायोलॉजी तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत टीचर है, बहुत सारे टीचर, लेकिन मेरे पास आने से कुछ ना कुछ फायदा होगा आप लोग, इसीलिए हम अपना चैनल खुद का बनाए हुए मतलब बायोलॉजी नितेश एकेडमी 01। यहाँ पे अच्छा से अच्छा हर टॉपिक को मतलब टच करते हुए हम निकले। ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ाते हुए आगे बढ़े। ठीक है, बायोलॉजी टिश्यू, आज हम पढ़ेंगे क्या? टिश्यू, और मतलब हिंदी में से क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, आइए हम टिश्यू के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे टिश्यू क्या है। कल आप लोगों को सेल के बारे में पढ़ाए हैं, और जो भाई बिंदु मतलब मेरे भाई मित्र जो नहीं देखे हैं उसको मतलब पीछे वाला वीडियो जाके देख ले। सेल पढ़ाए हुए हैं, इसमें मतलब मालूम चलेगा सेल क्या है, कोशिका क्या है। उसके बाद आज हम लोग टॉपिक पे जिस बात करने जा रहे हैं वो क्या है? टिश्यू है। टिश्यू यानी ऊतक किसे कहते हैं? जैसे ऊतक किसे कहते हैं, हम यही मतलब आपसे सिंपल से परिभाषा पूछेंगे, ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ऊतक किसे कहते हैं। समान कोशिका। ठीक है, कोशिका कहाँ पाया जाता है? कोशिका मेरे शरीर में पाया जाता है। शरीर में से कोशिका कहीं से निकालिए, ठीक है, कहीं से भी थोड़ा सा कुछ निकालिए, वहाँ पे कोशिका रहेगा, यानी सेल मौजूद रहेगा। ठीक है, जैसे हम समान कोशिका मतलब जैसे मेरे शरीर का हो गया तो मेरे शरीर का ही, जो किसी पक्षी का हो गया तो किसी पक्षी का, इसीलिए कह रहे हैं कि समान कोशिका। क्या कह रहे हैं? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन जैसे आप लोग को बताएं कल, सेलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे मतलब मृत कोशिका को मतलब क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। इसी प्रकार मतलब कुछ तो होता होगा। ऊतक का मतलब हम गए टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे बड़ा बड़ा लाइब्रेरी होता है, जैसे मतलब बड़ा बड़ा कुछ मतलब खोज करता है, जैसे मतलब नहीं होता है, खोज करते हैं लोग PhD करके, मतलब प्रोफेसर लोग खोज करते हैं। उसी प्रकार जहाँ पे खोज करते हैं वहाँ पे तो टिश्यू का नहीं क्या कहेंगे, मतलब भैया बताइए ना टिश्यू का अध्ययन किया जाए, वहाँ पे ये सब नहीं चलता है। वहाँ बायोलॉजी भाषा में ही बात किया जाता है। जैसे इसी प्रकार टिश्यू का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी का जनक, इसका भी तो हिस्टोलॉजी यानी मतलब ऊतक का जनक कोई तो कोई होगा। जैसे रॉबर्ट क्या थे? कोशिका का खोज किए हुए थे। ठीक है, उसी प्रकार हिस्टोलॉजी ऊतक का जनक किसे कहते हैं? मालगिरी को कहते हैं। मालगिरी को बोलते हैं। मतलब हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? मालगिरी को बोलते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम ऊतक कहाँ पे देखे थे, कहाँ विकसित हुआ था? सबसे पहले ऊतक संयोजी मतलब जो होता है ना, सबसे पहले ऊतक सिलेंड्रेटा सम होता है। जैसे आप लोग कौन सा फाइलम पढ़ाएंगे, फाइलम जैसे कोडेटा हो गया, नॉन कोडेटा हो गया, मतलब ये पोरिफेरा हो गया, सब चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक सिलेंड्रेटा सम होता है, उसी में पाया गया ऊतक। सबसे पहले सिलेंड्रेटा 0 मतलब होता है ना, जिसमें 8-9 फाइलम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे देखे थे, कहाँ पे पाया जाता है फाइलम सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? सिलेंड्रेटा सम 0 यानी हाइड्रा जेलीफिश में पाया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रेटा सम में हाइड्रा जेलीफिश इत्यादि आते हैं। उसी में सबसे पहले क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है। कहाँ पे? सिलेंड्रेटा सम में। लिख दे रहे हैं दोस्तों, सिलेंड्रेटा सम। सबसे पहले यहाँ पे ऊतक को
ऊतक पाया जाता है। जो मैंने फाइलम होता है ना, तो सबसे पहले सिलिंड्रिकल संघ में ही पाया जाता है, नीचे नीचे वाला संघ में नहीं पाया जाता है। अब आते हैं, जब इतना हम अध्ययन कर चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका खोज किसने किया, इसे इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक सबसे पहले किस संघ में पाया जाता है, एक बार रिवाइज कर ले दोस्तों। चलिए आइए हम फिर से रिवाइज करते हैं। टिश्यू, टिश्यू क्या है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, इन्हीं ऊतक कहते हैं, ऊतक। ठीक है, ऊतक के अध्ययन टिश्यू के अध्ययन, टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इसके बाद सबसे पहले टिश्यू कहाँ पे देखा गया था, सबसे पहले सिलेंडर संघ में देखा गया था, ना कि हाइड्रा मतलब कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा इस सब में नहीं देखा गया, सबसे पहले सिलेंडर संघ में देखा गया। आइए अब इसका हम लोग प्रकार देखते हैं। इसका भी तो प्रकार होगा, जैसे सेलों का हमने उसका बायोलॉजी का बताते हैं, बायोलॉजी का दो प्रकार हो गया, बॉटनी, जूलॉजी। उसी प्रकार इसका भी तो कोई ना कोई प्रकार होगा, जैसे मानव का भी, जैसे मतलब जीव जंतु है उसका भी तो कितना प्रकार होता है, उसी प्रकार टिश्यू का कोई ना कोई प्रकार, कितना भी मतलब प्रकार तो होबे करेगा। आइए हम प्रकार के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। चलिए, ऊतक, टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, आइए मेरे दोस्तों, टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्त टिश्यू होते हैं, 4 प्रकार के, 3 और 1 4। टिश्यू कितने प्रकार के दोस्त होते हैं, शॉर्टकट में समझिए 4। आजकल मॉडर्न युग है, शॉर्टकट में चलिए, ज्यादा लॉन्ग कट में जाने की जरूरत नहीं है। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबका लिख दे, संयोजी ऊतक, सबसे पहला होता है संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। उसके बाद होता है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र ऊतक। ठीक है, तंत्रिका जो मेरे ब्रेन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, उसके बाद पेशीय ऊतक, जो पेशीय ऊतक यानी मेरे हाथ का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहते हैं। ये भी तो किसी किसी मतलब सेलों से मिलकर बना हुआ है, ये भी तो एक प्रकार का ऊतक हुआ, पेशीय ऊतक। ठीक है, उसके उसके बाद होता है उपकला, एपिड्यूज ऊतक। सब पर हम डिफाइन करेंगे। उपकला, उपकला, एपिड्यूज, एपिड्यूज ऊतक, उपकला एपिड्यूज ऊतक। ठीक है, क्या बताएं आपको, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला यानी उपकला या एपिड्यूज ऊतक। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब आगे हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा देर रुक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़िए, फिर में आप लोग नोट करते रहिएगा बाद में जब मतलब क्लास खत्म हो जाए तब। चलिए दोस्तों, आगे हम क्या चीज का डिफाइन करेंगे, संयोजी ऊतक का। ठीक है, आइए हम संयोजी ऊतक का डिफाइन करते हैं। संयोजी ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, उसके बारे में हम लोग आज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक वे यह शरीर के विभिन्न अंगों, ठीक है, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, क्या, संयोजी ऊतक। ठीक है, इसका काम क्या है, ये मतलब शरीर का, ये शरीर का क्या करता है, विभिन्न अंगों को, जैसे घुटना हो गया, जैसे हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, ब्लड को ब्लड से जोड़ता है, जैसे पुश द ब्लड मतलब नहीं होता है, मतलब लसिका, त्वचा, ये सब क्या है, मतलब संयोजी ऊतक का परिभाषा है। ठीक है, अस्थि, रक्त, लसिका, त्वचा, ये सब क्या है, संयोजी। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा अस्थि यानी हड्डी। ठीक है, अस्थि। ठीक है, अस्थि के बाद आ जाएगा रक्त, रक्त एक प्रकार क्या है, संयोजी ऊतक है, वो भी तो किसी किसी व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, प्लाज्मा सब मिलकर ही बना हुआ है, यानी वो भी तो किसी को मतलब जुड़े ही हुए हैं। हम क्या करते हैं, जो मतलब विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या करते हैं, संयोजी ऊतक करता है। जैसे हड्डी, हड्डी किसी किसी को उसका ही से मिलकर टूटा हुआ है, तो एक बार क्या होगा, अस्थि हो गया, रक्त हो गया, त्वचा हो गया, लसिका हो गया, लसिका लिम्फोसाइट, लसिका। ठीक है, लसिका हो गया। ठीक है, संयोजी ऊतक। ठीक है, ये मतलब हो गया संयोजी ऊतकों का जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ गए। दूसरा क्या था, तंत्रिका ऊतक। दूसरा क्या था दोस्तों, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। दूसरा क्या था दोस्तों, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तंत्रिका, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ये जो तंत्रिका ऊतक है ये मस्तिष्क में पाया जाता है।
यह सूचना को आदान प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? सूचना का आदान प्रदान करता है। यह क्या पाया जाता है? यह मस्तिष्क में पाया जाता है। यह सूचना का आदान प्रदान, जैसे मतलब नहीं होता है किसी चीज को हम उठा रहे हैं, जैसे गर्म चीज हो गया, मतलब नहीं होता है जैसे गर्म चीज को, तो कैसे मालूम चलेगा कि मतलब ये मेरा ये चीज गर्म है, इसको छोड़ दिया जाए? ये तंत्रिका ऊतक है जो क्या करता है? सूचना को आदान प्रदान करता है। जैसे ब्रेन हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो मतलब ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तंत्रिका ऊतक का बहुत अच्छे से डिफाइन क्या करेंगे, ठीक है। ये सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक जो है ना, उसमें एक क्या है, तंत्रिका ऊतक जहाँ पे मतलब क्रोमोसोम अथी होता है ना, कोशिका विभाजन, तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये ध्यान रहे, तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जगह हो जाता है। लेकिन जब ब्रेन किसी का नहीं सुनता है, जब ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाए तो आदमी जिंदा नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन होगा जैसे मतलब मेरे हाथ पे चोट लग गया, यहाँ पे जब चोट लग गया तो कोशिका यहाँ का मृत हो गया, तो फिर नया कोशिका तो जन्म ले लेगा, इधर से उधर से मतलब कोशिका नया अपने विभाजन होकर नया कोशिका का जन्म हो जाएगा, तो यहाँ पे तो घाव भर जाएगा। लेकिन जब आपका ब्रेन में चोट लग जाए, जब कुछ हो जाए तो क्या होता है? कैंसर होता है। तो कैंसर हो जाने के बाद वहाँ पे तंत्रिका मतलब वहाँ पे तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, कोशिका वहाँ विभाजन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कभी भी बाइक चलाइए तो हेलमेट पहन कर चलाइए, ठीक है दोस्त। आइए आगे आगे हम बात करते हैं तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, ठीक है। आगे क्या है? पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, ठीक है। यह मांसपेशियों का बना होता है। क्या चीज का बनता है? पेशीय ऊतक। स्पष्ट नाम से पेशीय ऊतक यानी मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियों में ये सभी का रक्षा करता है। ये रक्षा कोष कैसे आप कहिएगा? जैसे ऊपर का परत हो गया पेशीय ऊतक, ये मांसपेशियों का बना हुआ, ये सभी का क्या करता है? रक्षा करता है। शरीर का अच्छा ढंग से इसका मतलब नहीं होता सुदृश्य, मतलब अच्छा आपका एक रूप देगा। क्या देगा? चमड़ा जो निकाल दिया जाएगा शरीर से कैसा दिखाई देगा? कंकाल टाइप का दिखाई देगा। उसी तरह मतलब शरीर का ऊपर का जो रहता है चमड़ा, वो क्या होता है? अच्छा दिखाई देने के लिए पेशीय ऊतक जो है, पेशीय ऊतक ये मांसपेशियों का बना होता है। क्या चीज का बना होता है दोस्तों? मांसपेशियों का बना होता है, यह सभी को रक्षा करता है, ठीक है। पेशीय ऊतक आप बारे में समझ गए। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, आप एक नोट्स देंगे टेलीग्राम पे, हम इसका नोट्स अच्छा से डालेंगे, आप लोग ऐसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। उपकला एपिडोज ऊतक, आगे क्या है दोस्त? उपकला एपिडोज ऊतक। तो हम ऊतक का ही डिफाइन कर रहे हैं, उपकला एपिडोज ऊतक, उपकला एपिडोज, उपकला कहिए, उपकला या एपिडोज ऊतक, एपिडोज ऊतक, क्या दोस्त? उपकला एपिडोज ऊतक, उपकला एपिडोज ऊतक, ओके, ठीक है। उपकला ये त्वचा का बना, ये इसके त्वचा का है, ये वाष्य संग्रहित करता है, वाष्य संग्रहित करता है, वाष्य संग्रहित करता है, वाष्य संग्रहित करता है, ठीक है। ये त्वचा का बना होता है। देखो दोस्तों, जैसे ये मांसपेशियां होगा, इसके नीचे वासा होगा, ठीक है, वासा होगा, क्या चीज होगा? वासा होगा। उपकला एपिडोज यानी क्या करता है? वासा का संग्रहण करता है। क्या करता है दोस्त? वासा का संग्रहण करता है, ठीक है। बुढ़ापे में वासा की कमी के कारण क्या होता है? चेहरे पे झरिया टाइप का रहता है। बुढ़ापा में मतलब एपिडोज ऊतक क्या होता है? देखते हैं, अपनी दादी को देखिए, अपने दादाजी को देखिए, क्या होता है? जब बूढ़े होते हैं तो उनका मांस क्या होता है? झूल जाता है, झुर्री पड़ जाती है, चेहरे पे झुर्री पड़ जाती है। देखिए वही सबसे पहले आप देखिए, मतलब कितने हीरोइन को देखिए, जैसे मतलब शिल्पा शेट्टी हो गई, चाहे मतलब कैटरीना कैफ जो बूढ़ी होगी इस समय कितने स्मार्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जो उन लोग का खान पान उतना अच्छा से है, हम लोग का खान पान उतना ढंग से नहीं है। जैसे वो 70-60 मतलब जाती है तो उन सबकी चेहरा वैसा ही दिखाई देता है। क्यों? ये एपिडोज ऊतक उनके शरीर में वासा भरा हुआ है। हम लोग के शरीर में क्या है? जैसे आप लोग जैसे बूढ़े होइएगा 50-60, आप लोग के चेहरे क्या झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्या चीज खत्म हो जाएगा? एपिडोज ऊतक, यानी उपकला एपिडोज क्या करता है? ऊतक को यहाँ पे वासा का संग्रहण जो होता है ना, ऊतक एपिडोज ऊतक जो नीचे वासा भरा हुआ है, वो चीज खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झुर्रियां पड़ जाएगा। यहाँ से बता रहा है, समझिए। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा में क्या चीज? हवा भर के रखिएगा तो क्या होगा? फूला हुआ रहेगा, टाइट रहेगा, ठीक है। जैसे हवा, आप सिंपल समझिए, आप दैनिक जीवन से समझिए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ट्यूब में टायर में क्या होता है? हवा भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है कि नहीं? जैसे आप साइकिल चलाइएगा, टायर में हवा भरा हुआ रहता है, जैसे भरा हुआ रहेगा, अगर हवा निकाल देता है क्या होगा? देखिएगा साइकिल जब मतलब दब जाता है, क्या होता है? दब जाता है। उसी प्रकार समझिए ना, एपिडोज ऊतक अगर शरीर से खत्म निकाल दिया जाए तो कैसा होगा? मतलब जैसे इसमें हवा भरा हुआ, इसमें निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे का स्पेस खाली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये
ये पूरा मतलब फुल मतलब झूल जाएगा, यानी मोहित कह रहा है कि झूल टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसे और मतलब इसी उपकरण एपिडोज ऊतक। चलिए दोस्तों, मतलब ये चारों डिफाइन हम अच्छा से कर दिए। और फिर जाते जाते ये बात बोल रहा है, मेरा एक चैनल है नितेश एकेडमी 01, ठीक है। नितेश यानी नितेश एन का पहला कैपिटल अक्षर कैपिटल होगा, एकेडमी का पहला अक्षर जो होगा कैपिटल होगा। नितेश एकेडमी 01 पे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। पर डे आपका एक वीडियो नए नए टॉपिक के साथ, जैसे हम आज पढ़ा लिए, कल से पढ़ाए, आज टिश्यू पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार पर डे एक नया चैप्टर आते रहेगा, ठीक है। आप कृपया पूरा चैप्टर पूरा ध्यान से देखिए, बीच में रोक कर मतलब ये नहीं भगा के देखिए, नहीं, अच्छा से देखिए, पूरा शुरू से देखिए, आपको पूरा चैप्टर यानी पूरा अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।